गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं रुचा एंड जूली का। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। अभी आप यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा रुचा का कैपिटल 80,000 है और जूली का कैपिटल 40,000 है। करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्या करेंगे, रुचा और जूली का कैपिटल रेशियो निकाल के लेंगे। देखो 80,000 40,000 तो 2:1 रेशियो आ जाएगा। बराबर है। नाउ अगेन कम यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कौन कहाँ जाता है वो समझा देता हूँ। परचेसेस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस, अभी ट्रेड एक्सपेंसेस का रूल क्या है, अगर ट्रेड एक्सपेंसेस सिर्फ ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस वहाँ पे होंगे ट्रायल बैलेंस में तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। पर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस या सैलरी एक्सपेंसेस होंगे तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस होंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ओके, ये ट्रेड एक्सपेंसेस का रूल ध्यान में रखना। ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, पर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस रहेंगे तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस टीडी में जाएंगे। ओके, सैलरीज आपका कहाँ जाएगा, पीडी। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज। अभी देखो पहला वेजेस वर्ड है, अगर पहला वेजेस वर्ड होगा तो आपका टीडी में जाएगा। अगर वेजेस बाद में वर्ड होगा और सैलरी एंड वेजेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट 2 years लिखा हुआ है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है। नो डाउट एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, पर ये हिडन एडजस्टमेंट है। फिर सेल्स रिटर्न, ये जो सेल्स है यहाँ पे उसमें से माइनस होगा। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स में जाएंगे। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएंगे। मोटर वैन असेट्स में जाएंगे। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएंगे। सैलरी डेटर्स असेट्स में जाएंगे। कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे। और प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएंगे। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सैलरी क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटी में जाएंगे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है या ओल्ड है, आरडीडी ओल्ड। बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएंगे और परचेस रिटर्न यहाँ के परचेसेस में से माइनस होगा। क्लियर। अभी ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट में पहले क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 88,000 कॉस्ट प्राइस है, 90,000 मार्केट प्राइस। तो आपका 88,000 जो विच एवर इज लेस है वो लेने का, तो ये 88,000 आएगा। और 88,000 में कहाँ होगा, क्या होगा, ये इसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और दूसरा इफेक्ट असेट साइड में जाएगा। क्लियर। फिर रुचि एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देयर पर्सनल यूज। ओके, अभी देखो ये उन्होंने खुद अपना क्या निकाला है, रुचि एंड जूली ने विड्रॉन किया है फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली, 3,000 और 2,000 क्या किए हैं, विड्रॉन किए। तो इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला है, पैसे निकाले 3,000 एंड 2,000। सॉरी, यहाँ पे देखो आपका प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। ये एक्चुअली रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस लिखा हुआ है ना। तो ये इसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पे देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस आना चाहिए, यहाँ पे गुड्स वर्ड उन्होंने नहीं लिखा है। डेप्रिशिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। अभी देखो ये डेप्रिशिएशन है तो आपको मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर टिक करके, अभी यहाँ पे बुक्स नहीं है तो याद रखो प्लांट एंड मशीनरी और मोटर वैन के ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएशन का। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5% टू बी क्रिएटेड। सैलरी डेटर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है तो सैलरी डेटर्स के ऊपर क्या करने का, टिक करके रखने का। ठीक है, सैलरी डेटर्स का। आउटस्टैंडिंग वेजेस के ऊपर टिक करके रखने का, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। गुड्स ₹6,000 वेयर परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स। अभी ये परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसका इफेक्ट आएगा परचेस में ऐड होगा और क्रेडिटर्स में होगा, क्योंकि हम लोग ने परचेस किया है ऑन क्रेडिट बट उसकी एंट्री बुक्स में नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड परचेस। ठीक है, अभी ये सब अपना पोस्टिंग हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ये सब पोस्टिंग करना शुरू कर देंगे। क्लियर। अभी देखो सबसे पहले यहाँ से मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, बराबर है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू परचेसेस। ओके, परचेसेस में से क्या माइनस होता है, परचेस रिटर्न माइनस होता है, पर उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जगह छोड़ देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो परचेसेस के बाद क्या है, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके,
ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस कितने हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस है 3000, आउटर कॉलम में मैंने लिख दिए। उसके बाद है टू सैलरीज। अभी ये सैलरीज कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो टू सैलरीज। ओके, सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है तो नहीं है, 4500 आउटर कॉलम में लिखेंगे। क्लियर। फिर टू वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, अभी वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज 2800 और एक जगह छोड़ देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है 4000, तो उसको भी इनर कॉलम में लिख देंगे और एक जगह छोड़ देंगे। उसके बाद आ गया आपका सेल्स रिटर्न। अभी देखो सेल्स रिटर्न है तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, बाय सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और उसमें से लेस करना है आपको सेल्स रिटर्न। क्लियर। सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न तो 8000, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ जाता है, तो असेट्स में जाता है, तो इसीलिए मैं कहाँ आऊंगा, असेट्स में आ जाऊंगा। यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रही है आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे असेट्स में आके क्या लिखूंगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्लियर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है, 23,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में चला गया। ओके, हाँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद क्या है, देखो ऑफिस रेंट। अभी ऑफिस रेंट कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ऑफिस रेंट। ठीक है, ऑफिस रेंट कितना है, 5000, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है तो नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में। ठीक है, ऑफिस रेंट। इसके बाद मोटर वैन। अभी देखो मोटर वैन पे ऊपर एडजस्टमेंट है तो वो कहाँ जाएगा, असेट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोटर वैन कितना है, 40,000। फिर उसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक जगह छोड़ देंगे। क्लियर। मोटर वैन के बाद क्या आ जाएगा, स्टॉक। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। हम लोग ने ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक लिख के रखा है, देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 89,500। क्लियर। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2500। क्लियर। उसके बाद क्या हो गया, सैलरी डेटर्स। सैलरी डेटर्स कहाँ जाते हैं, तो सैलरी डेटर्स जाते हैं असेट साइड में। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैलरी डेटर्स। ठीक है, सैलरी डेटर्स कितना है आपका, सैलरी डेटर्स है 62,000, इसको इनर कॉलम में लिख के एक जगह छोड़ देंगे। उसके बाद कोल गैस एंड फ्यूल। अभी कोल गैस एंड फ्यूल कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो टू कोल गैस एंड फ्यूल, बराबर है, टू कोल गैस एंड फ्यूल। कितना है कोल गैस एंड फ्यूल, 1000, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया। क्लियर। उसके बाद आपका है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है, तो कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट उसको आउटर कॉलम में लिख दिया। और कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाता है, तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ गया, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आपका गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, आउटर कॉलम में। ये मेरी ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्रेडिट साइड करना है। सबसे पहले कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे लिखूंगा, बाय बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रुचा का 80,000 और जूली का 40,000, बराबर है, 80,000 एंड 40,000। क्लियर। उसके बाद आपका सैलरी क्रेडिटर। सैलरी क्रेडिटर्स कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड पर। क्या करने का, सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिखने का, कैपिटल, उसको अंडरलाइन करने का। उसके नीचे आपको क्या लिखना है, रुचा एंड जूली, बराबर है। उसके बाद एक दो लाइन छोड़ के फिर अपन क्या करेंगे, सैलरी क्रेडिटर्स लिखेंगे। अभी सैलरी क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिख के एक जगह आपको छोड़ना है। सैलरी क्रेडिटर्स के बाद है सेल्स। अभी देखो सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख के रखा है सेल्स, दिख रहा है आपको, हाँ लिख के रखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,48,000। अभी 1,48,000 में से 8,000 चले गए, तो 1,48,000 में से 8,000 चले गए तो कितने बचे, 1,48,000 में से 8,000 चले गए, इसका मतलब बचे 1,40,000। क्लियर। अभी इसके बाद आपका है आरडीडी, तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, बरोबर है। अब कैसे फॉर्मेट बनाएंगे,
पहला यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट्स, बैड डेट्स में लिखेंगे ब्रैकेट में ओल्ड प्लस बैड डेट्स, फिर लिखेंगे न्यू, ये फॉर्मेट हमेशा बनाने का, प्लस लिखेंगे आरडीडी, आरडीडी न्यू, फिर एक जगह छोड़ के लेस आरडीडी ओल्ड, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1200 रुपये, और फिर यहाँ पे 1200 रुपीज आपको लिखना है। क्लियर? उसके बाद आपका आएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो सैलरी क्रेडिटर्स के नीचे बिल्स पेबल, बरोबर है। कितना है बिल्स पेबल? तो 12,000, 12,000, तो आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया। फिर परचेस रिटर्न, अब परचेस रिटर्न कहाँ से माइनस होते हैं? परचेसेस में से माइनस होते हैं, तो यहाँ से 6,000 माइनस होंगे, अपन लिखेंगे लेस परचेस रिटर्न, बरोबर है। फिर हम लोग परचेस रिटर्न को माइनस किया तो आंसर कितना आया? 42,000। क्लियर? अभी ये सारी जो मैंने अभी बताया ये सब पोस्टिंग है, यहाँ पे मेरी सारी पोस्टिंग खत्म हो गई है। अभी मुझे एडजस्टमेंट करना है, तो पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पहला एडजस्टमेंट लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के, इसका एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अमाउंट आएगी 88,000, बराबर है। इसका एक इफेक्ट इधर आता है, और सेकेंड इफेक्ट जो है वो चला जाता है आपका असेट साइड में। ये देखो असेट साइड दिख रही है आपको, असेट साइड में आपको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 88,000। ये मेरी पहली एडजस्टमेंट होगी। हर एक एडजस्टमेंट को 2 मार्क्स रहते हैं, तो ये करेक्ट एडजस्टमेंट करना जरूरी है। उसके बाद रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बरोबर है। ओके ओके, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, रुचा और दूसरी कौन है? जूली, बरोबर है। तो उन्होंने कितना पैसा निकाला है? 3,000 एंड 2,000, तो टोटल कितने हो गए? 5,000। क्लियर? इसका सेकेंड इफेक्ट आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स। कितना है ड्रॉइंग्स आपका? 3,000 एंड 2,000।